हाँ जी, तो बिफोर कि आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा सा पहले से प्री बिल्डअप, यानी कि पहले क्या क्या हो चुका था, कहते हैं ना उसको, पिछले एपिसोड में वो चीज़ हम लोग देखते हैं। पिछले 3 एपिसोड्स में हम लोग 3 डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात किए थे। पहला था हम लोगों का जावा प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। हाँ जी जिशान भाई, रीकैप, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है, फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सी प्लस प्लस पहले से पढ़ के आए थे और जावा में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में वो देख के मजा आएगा। सेकंड वाला जो था, ये कम्प्लीटली कंपाइल कैसे होता है, जावा प्रोग्राम रन कैसे होता है, क्या आप लोग को फाइल में लिखना होता है, मतलब बेसिक एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम देखे थे। थर्ड क्लास में हम लोग थोड़ा सा वही कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन को थोड़ा और डिटेल में समझें, एंड फिर हम लोगों ने एक जावा कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा किया कि जब भी आप लोग जावा प्रोग्राम को डेवलप एंड रन करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से टूल्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको जावा प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के कहें तो पहला वाला थ्योरी था, जो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए जानना होता है। दूसरा वाला जो था आपका जावा का इंटरनल वर्किंग था। थर्ड वाला आप समझिए कि जावा में क्या क्या होता है इंटरनल, मतलब जावा एग्जैक्टली खुद काम कैसे करता है, ये चीज़ें आप ये जो 2 वीडियोस हैं इनमें समझेंगे। बट जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो एग्जैक्टली कोडिंग के बारे में बताने वाले हैं कि जावा में आप प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। क्लियर? तो बेसिकली लॉजिकल जो प्रोग्रामिंग वाली चीज़ है वो आज से शुरू होगी। क्लियर? देखिए, पिछले 3 वीडियो में हम लोग जावा के बारे में पढ़े थे कि जावा एक्चुअली स्पेसिफिकली कैसे अलग है, क्या क्या इसमें कैसे कैसे काम करता है। जो आज से हम लोग करने वाले हैं वो खास तौर पे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है? हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। चलो, रुक जाओ। रिकॉर्डिंग में मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है, फिक्स कर लेते हैं। अगर आपकी ये पहली भी क्लास है तो कुछ खास दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट मी, मेरे पे भरोसा रखिए। ये क्या दिक्कत है भाई? चलिए। बस रिकॉर्डिंग में। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा स्टैंड को ऐसे कर दें। अब सही है, ठीक है। थैंक यू भाई, अब बढ़िया दिख रहे होंगे। चलो, शुरू करते हैं। ये दबाया। आज का अपना पर्पस हम आपको बताए थे, ऐसे कुछ टाइटल में लिखा था, ड्रामा ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट कैसे काम करता है जावा प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि हम लोग इसको ऑफलाइन अपने वीएस कोड में रन करें, और दूसरा ऑप्शन है कि सिंपल हम लोग एक प्रोग्रामिज का ऑनलाइन कंपाइलर खोल लें। क्लियर? दोनों ही ऑप्शन अपने अपने हिसाब से सही है, ठीक है। एंड अभी के लिए हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों के पास इंस्टॉल नहीं होगा। मंडे तक आप सब लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, एंड हम लोग आपका हेल्प कर देंगे इंस्टॉलेशन वगैरह करने में, ठीक है। अभी के लिए सिंपल ये जो वेबसाइट है इस पे आप जाएंगे तो इधर जावा का कोड लिख सकते हैं, रन बटन दबाएंगे, बगल में आउटपुट दिख जाएगा। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? चीज़ों को सिंपल रखने के लिए सिर्फ आज डे 1 जो है अपना कोडिंग का, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस वेबसाइट पे जाएंगे, इधर कोड लिखेंगे, बगल में आउटपुट दिखेगा, और समझेंगे कि जो यहाँ पे हर वो चीज़ लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। बहुत सारा बात लिखा था, सबको उड़ा देते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन है कि जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, आपका ये जो फाइल का नाम मेन डॉट जावा फिक्स किया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा क्लास का नाम मेन दे दीजिएगा, ठीक है। वैसे ये अपने हिसाब से रख सकते हैं आप क्लास हर्षित। लेट मी चेक ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। अच्छा हाँ, कर लेगा ये एक्सेप्ट, ठीक है। तो आप अपने क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये उस हिसाब से फाइल नेम अडेप्ट कर रहा है। उसके अलावा पब्लिक स्टैटिक, अच्छा थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो आप लोग को याद होगा, कम से कम वॉइड मेन तो आप लोग बहुत बार लिखते आए हैं, तो बस वही लिखना है, ठीक है।
एक क्लास हर्षित है, उसके अंदर एक वॉइड मेन मेथड है, बट ये वॉइड मेन जनरल वॉइड मेन नहीं है, इसमें कुछ और चीजें हैं। पहला कि एक आर्गुमेंट लेता है स्ट्रिंग एरे। आप ए आर आर बोलिए या फिर ए आर जी एस कहिए, लगभग सेम सेम बात है। क्लियर? माइक बंद है क्या आप लोगों का? ऑन है, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट हो ना तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो void main स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, बस इसके आगे दो और मॉडिफायर्स लगते हैं। पहला तो पब्लिक, जो कि इस मेन मेथड को, ये जो पूरा मेन मेथड है इसको पूरे दुनिया के लिए पब्लिक कर देता है। और दूसरा लगता है स्टैटिक। स्टैटिक थोड़ा आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं समझते हैं तो अभी के लिए बस समझिए, स्टैटिक से बाहर वाले को बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस मेथड को चलाने का आज़ादी मिल जाता है। क्लियर? देखिए, एक क्लास है, क्लास के अंदर एक मेन मेथड है। मेन मेथड जो है जैसे पुराना वॉइड मेन होता था वैसा ही है। डिफरेंट बात यह है कि एक स्ट्रिंग एरे लेता है आर्गुमेंट के तौर पे, और दो मॉडिफायर भी इसके पीछे लगा है, एक पब्लिक और एक स्टैटिक। पब्लिक क्या करता है, इस मेन मेथड को सबके लिए एक्सेसिबल बना देता है। सबके लिए मतलब इस क्लास हर्षित के बाहर के लोग भी इस मेन मेथड को एक्सेस कर पाएं। अगर आप ये पब्लिक नहीं लगाएंगे तो ये डिफॉल्ट मॉडिफायर माना जाता है। सी प्लस प्लस में क्या होता था, जब आप कुछ नहीं लगाते थे वो प्राइवेट मान लिया जाता था, बट यहाँ पे प्राइवेट का बिहेवियर अलग है। जब आप कुछ नहीं लगाते हैं ना तो उसको एक डिफॉल्ट अलग किस्म का बिहेवियर माना जाता है, वो कभी बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए अगर बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी लिखना है, कुछ भी करना है, तो इतना तो कहते हैं ना, वो बेयर मिनिमम है, इतना जरूरी है। रन करेंगे तो सक्सेसफुल दिखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ भी लिखना होगा प्रिंट करने के लिए तो अपने पास कुछ इंपोर्ट वगैरह का जरूरत नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हर्षित। घर्षित नहीं भाई, हर्षित। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिंट एल एन है और प्रिंट है, इसके बीच में आपको थोड़ा डिफरेंस बताएंगे। देखिए हर्षित लिखे हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और लाइन ब्रेक है, यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना छूटा हुआ। बट अगर यही आप सिर्फ प्रिंट यूज करेंगे ना, सिस्टम डॉट आउट, देखिए बाकी लैंग्वेज में सिर्फ प्रिंट एफ और प्रिंट होता था, यहाँ पे क्या है पीछे फिर सिस्टम डॉट आउट लगाना होता है। मतलब बेसिकली जो प्रिंट है डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, आपको सिस्टम सिस्टम क्लास है, उसके अंदर आउट नाम का वेरिएबल और उस पर प्रिंट मेथड है। तो कुछ ये लंबा प्रोसेस है, टेक्निकलिटीज में अगर नहीं चाहें तो अभी के लिए सिर्फ ये रट लीजिए कि ऐसे ही प्रिंट होता है। ठीक है, नॉर्मल प्रिंट नहीं होता है, हम लोग को लिखना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अभी अगर आप ये सारी चीज़ें जार्गन्स भूल रहे हैं, आप में से पहले ये बात एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आप किस टाइप के ऑडियंस है। एक होता है ना ओपनिंग बैट्स, मतलब बैट्समैन है कि बॉलर है। जब भी क्रीज पे उतरे तो बॉलर को पता होना चाहिए कि ये बैट्समैन है कि बॉलर है। ठीक है, आप में से जितने लोगों को लगता है कि ये वाला चीज़ आता है, जस्ट रेज योर हैंड। ऑलराउंडर सब है। मतलब जितना चीज़ हम बता रहे हैं, अगर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करना आपको समझ में आता है तो जस्ट रेज योर हैंड। अगर हमको लग जाएगा कि 21 में 15 लोगों को पहले से आता है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ें बताएंगे ना वो आपको सच में लगेगा ये तो पता नहीं था। मतलब ये भरोसा रखिए कि मेरे को जावा के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जो आप पढ़ के भी आए होंगे, फिर भी हम आपको ये यकीन दिला सकते हैं कि नहीं पता था आपको। बाकी सारे लैंग्वेज में ये चैलेंज या दावा हम ना कर पाए, बट जावा में अपन ये कर सकते हैं। डोंट वरी, ये चीज़ करने के बाद पहले हम लोग एक बार बेसिक समझाने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आपको लगेगा वाह ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, तो क्लास हर्षित है, थोड़ा आप चाहें तो इसके स्पेसिंग वगैरह के लिए ऐसे बना दे सकते हैं, क्लास हर्षित उसके अंदर मेन मेथड के अंदर जब जैसे बच्चा को कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर दबाए क्लियर करते हैं। देख ऊपर से नीचे तक क्लास है, क्लास के अंदर एक मेन है, मेन के अंदर क्या है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बस ऐसे ही समझना है। एक बड़ा डब्बा क्लास, क्लास के अंदर मेन, मेन के अंदर प्रिंट, बस। रन कीजिएगा तो हर्षित आएगा, हर्षित की जगह पे आप लिख दीजिएगा अपना घर्षित तो घर्षित आएगा। घर्षित क्या होता है, वट एवर, बट ये दिखेगा। ठीक है, क्लियर? आप कुछ भी लिखेंगे तो कुछ भी ही दिखेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है, कुछ भी प्रिंट करने का सीन है। होता क्या है कि जावा में एक पैकेज जो होता है बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट किया होता है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हेडर फाइल होता था, यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर पैकेज के अंदर से क्लासेस इंपोर्ट करना पड़ता है। आप लिखें या ना लिखें, आप
के में एक ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल्ड होता है, import java डॉट lang डॉट स्टार। इसके अंदर जितना भी कोड है ना, ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहता है। अभी हम इसमें लिखेंगे भी तो कुछ खास होएगा नहीं, ठीक है। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। मतलब जावा पैकेज, उसके अंदर लैंग। अब ये जावा पैकेज का मतलब क्या होता है, बस समझिए जावा नाम का एक फोल्डर है जिसमें जावा से रिलेटेड बहुत सारा पहले से कोड रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर एक लैंग नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आप स्टार बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हो उसके अंदर अब जितना है क्लास वाला सब उठा लो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसके अंदर से भाई सिस्टम नाम का क्लास उठा ले, तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये जो इंपोर्ट है ना, जावा वालों ने जब बनाया, तो आप कोई भी जब प्रोग्राम लिखने जाते हैं तो ये बेसिक इंपोर्ट वो अपने आप मान के चलता है कि इंपोर्टेड है। क्लियर? तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा वो पैकेज होता है जो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। अभी हम लोग और आगे इंपोर्ट वगैरह करेंगे, अभी देखिएगा। इंपोर्ट वैसे तो अभी आगे का टॉपिक है, 10 12 15 क्लास बाद पढ़ना था, बट अभी इसलिए बताएं क्योंकि जब आउटपुट करना होता है तो अपन को किसी इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ और एक्सटर्नल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। जब यूजर से कुछ इनपुट करवाना होता है ना, तो अपने को इनपुट सॉरी इंपोर्ट करवाना होता है। इंपोर्ट मतलब कुछ एक्सटर्नल कोड अपने कोड में लाना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आया? मान लीजिए अगर क्विज में क्वेश्चन हम पूछ दें कि जावा में कौन सा पैकेज होता है जो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है, हम उसको नहीं भी लिखें फिर भी उसके अंदर का सारा चीज अवेलेबल होता है। हेडर फाइल मतलब ये जो पैकेज वगैरह है ना, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये हेडर फाइल जैसा ही है। बाकी सब लैंग्वेज में जो इंक्लूड करते थे कि ये फाइल इंक्लूड कर दो, यहाँ पे क्या करते हैं, उस कोड को इंपोर्ट करते हैं, बस लगभग वही चीज है। उसमें भी कोड बाहर वाला अपने कोड में ऐड करते थे, इसमें भी बाहर वाला कोड अपने कोड में ऐड करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? जैसे देखिए, ऐसे समझिए कि एक जावा डॉट लैंग नाम का हेडर फाइल था, वो आप इंक्लूड नहीं भी करते हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ऐसे उसको हेडर फाइल बोलना ठीक नहीं है, बट चूंकि आप सी सी प्लस प्लस से आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। क्लियर है? एक क्लास हर्षित है, उसके अंदर मेन मेथड है, उसके अंदर एक सिस्टम आउट प्रिंट मेथड है, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट मेथड तो प्रिंट ही है, और सिस्टम डॉट आउट बस बता रहा है कि वो प्रिंट कहाँ पे है, ठीक है। गुड। आई थिंक जहां तक मुझे याद है, अगर आप कुछ ऐसा लिख दें तो आप डायरेक्टली भी आउट डॉट प्रिंट लिख सकते हैं। क्या कह रहा है? नहीं, इसको पूरा डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? बस हम ये दिखाना चाहते थे कि हम इसको फर्दर इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। नहीं कर सकते हैं आप। मतलब आप मैक्सिमम क्लास तक ही इंपोर्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर के मेथड्स फंक्शंस को डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते। दैट डजंट प्रॉब्लम। ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम लोग आपको नेक्स्ट चीज दिखाना चाहते हैं जो आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है। देखिए, ये जो सिस्टम क्लास था ना, आप इनपुट के लिए मान लीजिए इंपोर्ट किया, अभी नहीं भी करेंगे तो अपने आप हो जाता है, ठीक है। इसके आगे लिख देते हैं, नहीं भी करेंगे तो अपने आप होता है, मतलब होता है ना। ऐसे समझिए ना कि ये वो है, वो नहीं होता है। अरे जिसको बुलाते नहीं वो फिर भी आ जाता है। भाई जैसे मान लो आईपीएल है, ठीक है, तो आईपीएल में कौन सा प्लेयर है जिसको नहीं भी होता है फिर भी वो होता है? वो किसके बारे में बोलते हो? सीएस के बारे में बोलते हैं ना। थाला फॉर अ रीजन, सब जगह प्रेजेंट। हाँ, बिन बुलाए बाराती, ठीक है, बिन बुलाए मेहमान। तो ई जो एक इम्पोर्ट है ना, जैसे मान लीजिए कभी आपसे सिस्टम पूछेगा कि, मान लीजिए आप सिस्टम से पूछ सकते हैं कि तुमको कौन बुलाया, तो बोला अब तो अपन तो ऐसे ही कहते हैं, तू कौन, तो मैं खामखा, ठीक है। बट ऐसा है कि ये बहुत काम करता है सिस्टम क्लास के अंदर, आपको आउट या फिर सिस्टम डॉट एर, एक आपको पता होगा एक और चीज होता है, ये भी आप लोग देखे होंगे। ए, अभी सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंट क्या होता है, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इसका मतलब ये एक एरर मैसेज है, इस सब के बारे में कभी आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए नॉर्मल लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट समझेंगे। क्लियर?
देखिए ये बस प्रिंट मेथड क्या करता है, आपके प्रोग्राम से कंसोल तक, बेसिकली आउटपुट स्क्रीन तक कुछ भी मैसेज भेज सकता है। क्लियर? क्या ये बात समझे? बस आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के बाद में प्रिंट या प्रिंट एल एन याद रखना है। प्रिंट और प्रिंट एल एन में तो डिफरेंस समझ ही गए हैं। चलिए और इन दोनों में बता ही देते हैं। देखिए जब भी आप प्रिंट लिखते हैं ना, अभी देखिए दोनों प्रिंट प्रिंट है, चलाएंगे तो दोनों का कुछ भी आएगा। बट अगर इसको हम प्रिंट एल एन कर देना, हाँ, तो ये अपने आप क्या करता है, नेक्स्ट लाइन आपको ऐड करके नीचे वाला जो कुछ भी है वो आगे चला जाता है। तो कुछ भी ठीक है। अगर मान लीजिए ये एल एन आप यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी एक साथ आएगा। जो गैप है, लाइन ब्रेक है, वो आगे चलेगा। तो प्रिंट और प्रिंट एल एन मेथड में बस इतना ही डिफरेंस है। दोनों है सिस्टम डॉट आउट के अंदर ही। बट अगर आप प्रिंट यूज करते हैं तो आगे कोई लाइन नहीं छोड़ेगा, अगर आप एल एन यूज करते हैं तो आगे लाइन छोड़ेगा। तो इसलिए एक समझदार प्रोग्रामर की निशानी है कि हम लोग क्या करते हैं, एल एन यूज करते हैं। क्लियर? कौन जाएगा बार बार हर लाइन के, आप चाहते तो यहाँ पे भी बैकस्लैश इन लास्ट में दे सकते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह। बट बेस्ट ऑप्शन इज कि आप क्या करें, प्रिंट एल बस लिख के छोड़ दें। अब ये जो पहला इंपोर्ट है, आपको पता था ये किसी काम का नहीं है, बट अभी हम आपको दिखाएंगे कि दूसरा इंपोर्ट बहुत काम का है। अ, इसको इतना लंबा लिखने से अच्छा लिख देते हैं, बिन बुलाए बाराती। ठीक है, बिन बुलाए बाराती, आप इसको नहीं बुलाइएगा तो आ जाएगा। और ये है अपने बारात में फूफा जी, इनको नहीं बुलाइएगा तो रूस जाएंगे। जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, स्कैनर को बुलाना होता है। स्कैनर क्या करता है, बहुत काम का चीज़ है ये। स्कैनर क्या करता है, स्कैन कर लेता है कुछ भी इनपुट को। ठीक है, तो अब जब बात हो रही है कुछ इनपुट करने के लिए, तो आपको पता है कि अगर किसी से खाना मांगने जाएंगे तो बर्तन लेके जाना होगा। ठीक है, अगर किसी से ज्ञान मांगने जाएंगे तो दिमाग लेके जाना होगा, खाली दिमाग लेके जाएंगे तो क्या कहाँ देगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, जब भी यूजर से कुछ इनपुट लेना होता है तो आपको पता है कि आपके पास कुछ होना चाहिए जिसमें आप उसको रखेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, सो हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। आप लोग अब बहुत इसके बारे में सुनते आए हैं। एक्स, एक्स में हम लोग डेटा रखेंगे। अब सिर्फ एक्स में डेटा रखने के लिए आपको पता है काफ़ी नहीं है, एक्स का टाइप बताना होगा तो हम बोल दिया इंट। बाकी लैंग्वेज ऐसे ही इंट मतलब अब एक्स में नंबर रखा जा सकता है। वैसे तो इस डब्बा को यहीं हम 10 रख के भर दे सकते हैं, बट अभी हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ एक्स बनाएंगे और उसका टाइप इंट कर देंगे। ठीक है, यूजर को प्रिंट करेंगे इंटर द नंबर। ठीक है, और ये एक स्मार्ट प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, एक्स प्लस प्लस, और फिर क्या कर देंगे, अपना सुपर स्मार्ट प्रोग्राम क्या करेगा, अभी प्रिंट एल हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं इंटर द नंबर के बाद नहीं वहीं पे रहे। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग नेक्स्ट इज एक्स, और यहाँ पे प्लस करके आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए प्लस करने का मतलब क्या होता है, आप बस आप इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको एक स्ट्रिंग है, मतलब मैसेज, उसके साथ किसी वेरिएबल का वैल्यू जोड़ना है तो आप प्लस करके प्रिंट कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है फटाक से, एक्स प्लस प्लस है। अच्छा, ये बोल रहा है एक्स वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने का मौका मिला कि बाकी सब लैंग्वेज में अगर इंट एक्स बना देते थे और उसमें कुछ प्लस प्लस करते थे या प्रिंट कर देते थे तो क्या होता था, कोई गार्बेज वैल्यू अपने आप आ जाता था। बाकी सबको गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होगा। बट जावा में अगर आप कोई वेरिएबल बनाते ही नहीं है, मतलब सॉरी वेरिएबल का वैल्यू नहीं बताते हैं, तो वो एरर आएगा। आपको वेरिएबल का स्टार्टिंग वैल्यू बताना पड़ेगा बिफोर यूजिंग। हाँ, अगर आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, जैसे इस स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, क्या सबके साथ ही दिक्कत है? हमें लगता है ये सबके साथ दिक्कत होगा। देखिए अगर आप इसके बाद कमेंट कर दीजिएगा ना, मान लीजिए अगर आप एक्स के बाद उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अनस्लाइड छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिना इनिशलाइज किए अगर इसको यूज कीजिएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब कहानी यही है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको इनपुट करवाना था, एक्स प्लस प्लस करने से पहले इनपुट कराना है। अब देखिए बाकी सब लैंग्वेज में क्या था, इनपुट के लिए एक बहुत अच्छा फंक्शन होता था स्कैन एफ, उसमें सी इन था। जावा में यही चीज़ है कि इनपुट आउटपुट का जो फंक्शन सब है वो सब बड़ा लंबा चौड़ा है। तो आप ये तो देख लिए मैसेज लगाना,
अब आपको इससे पहले बनाना होता है, इनपुट करने से पहले कुछ जुगाड़ करना होता है। पहले तो एक स्कैनर बनाना होता है, तो हम अपने स्कैनर का नाम रख देते हैं एस। हम अपने स्कैनर का नाम एस रख दिए, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाना पड़ता है और इसमें सिस्टम डॉट इन पास करना होता है। आपको ये सब थोड़ा अजीब लगेगा, बट ऐसा समझिए यस जो है स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट है और इसको बनाने का इतना लंबा चौड़ा कहानी है, न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। ऐसे समझिए इस पूरे लिखने से क्या होगा, हमारे पास एक एस नाम का स्कैनर बन गया, ठीक है। एस का टाइप क्या है, स्कैनर। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आया वो यहाँ से आया। अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं समझते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं समझते हैं, 12 नंबर लाइन चुपचाप रट लीजिएगा अभी के लिए, ठीक है। स्कैनर जो है, मेरा स्कैनर एस है, और ये कैसे बनाया जाएगा, एक नया स्कैनर सिस्टम डॉट इन का यूज करके बना दो, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एक्स में वैल्यू रखने के लिए। अब बोल देंगे एक्स इज इक्वल टू स्कैनर एस, इसमें एक फंक्शन है नेक्स्ट इंट नाम का। अब ये जो एस स्कैनर है, इस पर जब आप नेक्स्ट इंट फंक्शन चलाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, यूजर से एक नंबर का डिमांड करेगा, और वो जैसे ही नंबर मिलेगा तो एक्स में आके स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग एक्स को बढ़ा देंगे और एक्स को फाइनली प्रिंट कर देंगे। रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंटर द नंबर बोल रहा है और हम लोग यहाँ पे 10 डाल देंगे, तो नेक्स्ट नंबर 11 पता चल गया। इस प्रोग्राम को जितने लोगों को समझ में आ गया जस्ट रेज योर हैंड, जिनको नहीं आया उनको हम फिर से बताएंगे। देखिए स्कैन मतलब स्कैनर को यूज करने से पहले ना बनाना पड़ता है। ये प्रिंट मेथड बनाना नहीं पड़ता, बट डायरेक्टली वहीं पे अवेलेबल होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली कोई पूछेगा कौन सा मेथड है जो इनपुट करता है, तो आप बोलिएगा नेक्स्ट इंट। अगर आपको कोई मैसेज चाहिए तो आपको नेक्स्ट नाम का ये फंक्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। NEXT उसका नाम है, या फिर नेक्स्ट लाइन आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग के लिए अलग अलग फंक्शन है, बट वो नेक्स्ट इंट जो फंक्शन है वो ऐसे खुले में नहीं घूमता है, वो स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होगा। तो उसके लिए आपको पहले स्कैनर बनाना पड़ेगा और उसी स्कैनर के साथ आपको नेक्स्ट इंट मेथड मिलता है, ठीक है। कोई पूछेगा प्रिंट कौन करता है, तो प्रिंट मेथड करता है। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो बस उसको क्या करता है, रेफर किया जा रहा है कि वो प्रिंट मेथड कहाँ एग्जिस्ट करता है। और वैसे ही ये नेक्स्ट इंट जो है, ये आपका एक्चुअल में इनपुट करता है, ना कि ये जो स्कैनर है एस। क्लियर। इस मेथड या फंक्शन से इनपुट होता है, और ये तो बस एस ऑब्जेक्ट, इस किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास को, तो स्कैनर क्लास के अंदर कहीं नेक्स्ट इंट नाम का मेथड डिफाइंड होगा। प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छा है तो ये सब समझ में आएगा, वरना अभी के लिए रट जाइए, ठीक है। इस प्रोग्राम को रटने का है, कहाँ कहाँ रटना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये 3 वर्ड रट जाना है। उसके बाद ब्रैकेट में आप कुछ भी लिखे तो वो प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, उस ब्रैकेट में आप चाहें तो कोई स्ट्रिंग के साथ साथ यहाँ पे भी हम चाहते तो प्लस में कुछ जोड़ सकते थे, जैसे लिख देते कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लस में 78। 78 प्रिंट करना है हमने को। देखिए यहाँ पे 78 आ गया, एग्जैक्टली 78 आ गया। फिर उसके बाद अब यहाँ इनपुट करने का बोला तो हम 23 डालेंगे, तो 23 का 24 आएगा। मतलब ये प्लस प्लस का कुछ है नहीं, ऐसे ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर। गुड। अब एक बार सब लोग भाई हैंड रेज ईमानदारी से करो जिनको यहाँ तक आता है। अगर आता होगा तो हम लोग इसमें थोड़ा और एक दो और चीज़ बताएंगे, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम्म। अभी हम नोट्स में ऐड कर देते हैं। अगर आपको नोट्स का PDF नहीं मिला है तो आपको अपने साथियों से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है जिन्होंने आपको क्लास का लिंक दिया है, ठीक है। इस बेसिस पे हम आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाएंगे, इंट एक्स एंड वाई का, बेसिक 2 नंबर जोड़ने का, ठीक है। एक्स वाई है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। स्कैनर एक ही बार बनाना है, 2 बार नहीं बनाना है। आप नेक्स्ट इंट को 2 बार यूज़ करेंगे। एस डॉट नेक्स्ट इंट से एक बार एक्स में डाल दिए, एक्स डॉट नेक्स्ट इंट वाला वाई में डाल दिए, ठीक है। एक बढ़िया बात बताते हैं आप लोग को। अगर अपना प्रोग्रामिंग स्किल आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, या फिर दूसरा आपको लगता है आपको सब समझ में आ रहा है, दोनों लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक ऐसा दोस्त बनाइए जिसको एटलीस्ट 80-90% चीज़ें समझ में आ रही है। और जिनको 80-90% चीज़ें समझ में आ रही है, आप एक ऐसा दोस्त जरूर बनाइए जिसको 10-5% चीज़ें समझ में आ रही है और वो समझना चाहता है। क्लियर। इसको बोलते हैं बडी अप करना।
इससे फायदा क्या होगा, आप उनको और बताने की कोशिश करेंगे और वो जब जब नया नया क्वेश्चन पूछेगा आप उसको हर बार एक नए डिफरेंट एंगल से सोचेंगे और इस तरह से आपका स्किल्स इंप्रूव होगा। क्लियर? कोडिंग कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप पढ़ के खत्म कर देंगे और आप ज्ञानी बन जाएंगे। इट इज ऑलवेज अबाउट गेटिंग न्यू क्वेश्चंस एंड थिंकिंग ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और वो आप हर तरह से खुद से नहीं सोच सकते। जब आपसे सामने वाला कोई पूछेगा या सामने वाले को आप कुछ समझाएंगे, उस टाइम ही आप डिफरेंट डायमेंशंस अपने दिमाग का खोल सकते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मेरी बात को मतलब, मेरा बात पूरा पढ़ लीजिए, यूट्यूब पूरा पढ़ लीजिए, दुनिया का हर बुक पढ़ लीजिए। स्टिल जिस दिन तक आप अपना कोड दूसरों को समझाना या दूसरों को समझाने वाला जो कोडिंग में स्किल है ये नहीं समझ में आएगा, देर इज नो चांस पॉसिबल कि आप फ्यूचर में मतलब टेक में एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। कोडिंग सेट के बस में मोटिवेशन दिया, ठीक है। दोनों लोग अपना पहले बात रोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या लगता है, आप सीकिंग फॉर हेल्प है, मतलब आपको हेल्प की ज़रूरत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप इनफ केपेबल हैं कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। आप में से दो तीन लोगों के बारे में हमको सुनने में आया है कि आप एक दूसरे की मदद करते हैं, बट दैट्स प्रेटी गुड, बहुत बढ़िया बात है। बट अपना मोड चूज कर लीजिए, सीकिंग फॉर हेल्प या ऑफरिंग हेल्प। ये व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कीजिएगा। सीकिंग फॉर हेल्प मतलब आपको किसी की हेल्प चाहिए जो आपको बिल्कुल शुरू से समझाए। ऑफरिंग हेल्प मतलब अगर आप किसी की चाहते हैं कि सच में हेल्प करें, तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा। हम ट्राई करेंगे दो लोगों का एक अच्छा पेयर बना दे जिससे आप दोनों लोग अच्छे सीख पाएंगे। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? ये बहुत सीरियस बात है, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है जितना बात हम यहाँ पढ़ा रहे हो उससे 10 गुना आप उससे पेयर में सीख लें। ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज। चलिए, अब एक्स में चला गया ये, वाई में चला गया ये। अब हम लोग ना ऐसा करेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे ही रिजल्ट दिखा देंगे। एक्स प्लस वाई, अब इसको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट में आप जोड़िए, ठीक है। ब्रैकेट में जोड़िए, ब्रैकेट में इसलिए जोड़े, अभी देखते हैं ब्रैकेट में नहीं जोड़ेंगे तो क्या अंतर होगा, ठीक है। लेट्स सी। इंटर द नंबर जो है ना, अच्छा ये स्कैनर को आप ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि डायरेक्टली यहीं बनाए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर इनपुट का यूज है ना, तो सबसे पहला काम ही हम लोग मेन मेथड में क्या करते हैं कि स्कैनर बना लिए। मेन मेथड में घुसते ही सबसे पहले स्कैनर बना लिए। अब वेरिएबल वगैरह बनाए, प्रिंट किए। यहाँ पे बोल सकते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, और इस सेम बात को आप रिप्लिकेट कर सकते हैं इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। चल जा बेटा। 23 और 45, तो आपको आंसर क्या दिख रहा है, सम 2345। क्या ये कुछ डिफरेंट है ना? देखिए होता क्या है, जावा में जब भी इधर साइड से एडिशन होते रहता है ना, तो ये सम है। अब सम में जैसे ही 23 जुड़ा तो ये बन गया सम स्पेस 23। ये पूरा क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। ये पूरा स्ट्रिंग बन गया। और जैसे ही आप इसमें 45 भी जोड़ेंगे तो 45 भी एज ए स्ट्रिंग जुड़ गया। तो इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये एक्स पहले इसमें जुड़ के स्ट्रिंग बन जाए। बोले भाई तू नंबर बना रहा, तू पहले इसको साथ जोड़, ठीक है। मतलब तुम पहले इससे निपटो, अपना एडिशन वेडिशन करो, तब जाके इधर सम से मिलो, ठीक है। मतलब ये पहले दोनों आपस में इकट्ठा होके 23 और 45 जो भी है क्या बन जाएगा, 23 और 45 क्या बनेगा दोस्त? लाला तुमको जोड़ नहीं आता है क्या? क्या गुंडा बनेगा जी आप लोग? अच्छा एक सेकेंड, ये जो 23 वाली बात है इसको हम ऐसे रख देते हैं क्योंकि ये कोड में डालना है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको दोनों तरीके से हम लोग करके दिखा दे, क्या मजा आएगा। पहले ऐसे ही दिखा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बार ब्रैकेट में करके दिखाते हैं तो आपको डिफरेंस दिख जाना चाहिए एग्जैक्टली exactly। पहला नंबर अगर डालते हैं 12 और दूसरा नंबर डालते हैं 14, तो क्या आएगा, सम 12 14 कब आता है, जब आप कोई ब्रैकेट नहीं यूज करते। तो ये सम इसके साथ 12 जुड़ गया, फिर इसके साथ 14 भी जुड़ गया, और ये सब एक साथ एक ही लाइन में बन गया, ठीक है। बट बेटर ऑप्शन क्या है, 12 और 14 यानी x प्लस वाई अलग लिखें ब्रैकेट में,
और फिर आप उसको सम के साथ जोड़ें। ये बात क्लियर है? गुड। यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एडिशन होता है, जबकि इस वाले में क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग आपस में जब जुड़ते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है, इसमें नंबर था। बेसिकली जब भी एक भी स्ट्रिंग होगा ना, तो अगर दूसरा नंबर भी हो तो एज ए स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट ही होता है, मतलब साथ में चिपक जाता है, ठीक है। अगर जब ये पूरा स्ट्रिंग है तो अगर इसमें वाई जुड़ेगा भी तो क्या होगा, साथ में चिपक जाएगा और ये पूरा कॉन्कैटिनेट होके सम 12 14 बनाएगा। एंड दूसरा वाला क्या है, जो सम 26 बनाएगा, क्योंकि ये दोनों पहले ही जोड़ लिया गया है, तब बोला गया है कि अब सम में जाके चिपको। क्लियर? स्ट्रिंग्स इज आर लाइक फेविक्विक, जो इसके साथ चिपकेगा वो बस आगे आके लग जाएगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन या कोई वेदर ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? गुड। तो आप लोगों का अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, एंड आप लोग उस होमवर्क को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग कुछ करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें कीजिएगा, एक तो अपना मतलब डिटेल मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ आप चाहते हैं कि किसी की हेल्प करें, या फिर आप ये चाहते हैं कि कोई आपकी जीरो से मदद करे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे जी? गुड। तो अभी हम लोग होमवर्क देते हैं, क्या आप लोग होमवर्क के लिए रेडी हैं? क्योंकि कल संडे है, छुट्टी है, तैयार रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग करके आइएगा, ठीक है। इससे ये पता चलेगा ना कि हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, और ठीक है। चलो, ये नोट्स में ही हम लिख देते हैं। पहली बार इस क्लास में मेरे अलावा कोई कुछ बोला है, जिन्होंने भी बोला है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको 10 रुपया वाला किट कैट चॉकलेट, तो आप ले सकते हैं जब भी आप हमें मैसेज करें, ठीक है। असाइनमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम। बेसिकली बहुत इजी इजी देंगे, ठीक है। फाइंड एरिया, यूजर से आपको इनपुट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, आप समझिए जो जो आप जानते हैं। रेक्टेंगल, एक ही प्रोग्राम में ट्राई कीजिएगा, सब कर लें। रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल, तीन ही रखिए, बाकी ज़्यादा इसमें खिचड़ी करने की जरूरत नहीं है। तीन भी कर ले रहे तो आप समझिए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्लियर है? ये तीनों का इनपुट करना है, एंड दैट्स इट। एरिया, बस एरिया फाइंड कीजिए। वैसे पेरीमीटर वगैरह ये सब भी फाइंड कर लीजिएगा तो अच्छा है, बेसिकली यही टाइप का क्वेश्चन इजी होता है। और तीन बचा, छोड़ो। एक बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो बेसिक में आता है ना, ऑपरेटर बेसिस पे, ये सब इजी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रोग्राम लिखिएगा, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आई होप कि हम स्पेलिंग सही लिखते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का आप एक कोड लिखेंगे। क्लियर? ये कम से कम तीन प्रोग्राम बहुत इजी लेवल के हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम एंड सो, पांच होमवर्क देंगे आई थिंक, ठीक है। हेलो नेम, ठीक है। आपको बस किसी का नाम लेना, और जैसे मान लीजिए हर्षित इनपुट करवाएं और उसको हेलो हर्षित दिखाना है, बस इतना ही काम है। पांचवा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू, चलो ऑड इवन डाल देते हैं, टू चेक ऑड इवन विदाउट इफ एल्स। बिना इफ एल्स का यूज करके, आपको पता है कंडीशनल्स होते हैं जावा में, उसका यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज अपना बेसिक प्रोग्राम है। एंड आप जितना भी, अगर इसके आगे कुछ और प्रोग्राम जानते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रूव योर क्रेडिबिलिटी, तो आप एक बस पीडीएफ बना के हमको भेज दीजिएगा। ऐसे ही कोड लिखते जाइएगा और उसका आउटपुट होगा, उसका फोटो खींचिएगा और पीडीएफ में पेस्ट करते जाइएगा, अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो। और अगर फ़ोन पे कर रहे हैं तो जब भी कोड लिख लें, जैसे ही कोड लिख लीजिएगा, यहाँ पे शेयर का बटन है, लिंक कॉपी कीजिएगा और उसी समय हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। फिर नेक्स्ट कोड जब कीजिएगा, कॉपी करके भेज दीजिएगा।
ऐसे ही 4-5 भेज दीजिएगा, बाद में हम उसको इकट्ठा करके आपका पीडीएफ कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही हम लोग मान के चलते हैं। उम्मीद है आप लोग ये पांचों क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम लोग एक फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट पेड बैच भी करवा रहे हैं, मतलब ये तो फ्री क्लास था एज अ डेमोन्स्ट्रेशन, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑल सब्जेक्ट्स लाइक जावा प्रोग्रामिंग, इधर करो भाई, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर लैब, अपने आप चला जा रहा है भाई, रुक जाओ यार, लैब भी ग्राफिक्स में भी शायद देखा है, ठीक है, तो ये सारा सब्जेक्ट आपको डिटेल्स मिल जाएगा स्पेसिफिकली शॉर्ट में, ठीक है। एंड ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको इस कोर्स के ड्यूरिंग मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, असाइनमेंट, ई बुक नोट्स, पीवाईक्यूज, दुनिया भर का भाई, एक बार में हम पढ़ भी नहीं पा रहे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस कोर्स का फी 5999 आपको लगेगा। क्लासेस जनरली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 7 बजे से 9 बजे तक होगा। अभी सिर्फ एक ही क्लास हम लोग कर रहे हैं 8 से 9, बट मंडे ऑनवर्ड्स ये आपका 7 से 8 वाला क्लास भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अपना बस नाम फिल कर सकते हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर, उस जिस मोबाइल नंबर से आप फिल करेंगे उसी से आपको आगे ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। जो भी ईमेल आप फिल करेंगे उसी ईमेल से आप नोट्स वगैरह एंड रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। नाम तो बस ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कूपन लगा दिखेगा, आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे जो 5999 है ये नहीं पे करना पड़ेगा, आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा 3000 का, एंड 3000 ही फी लगेगा, ठीक है। ये टोटल 6 मंथ आपका कोर्स का वैलिडिटी होगा। फिर आप इनरोल नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम अपना नाम डाल देते हैं अंकित कुमार एंड ईमेल एड्रेस, इनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट का दो ऑप्शन है, आप इस पे स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड पे, अदरवाइज यूपीआई ट्रांसफर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो ज़्यादा ईजी है। कॉपी करेंगे इस यूपीआई एड्रेस को, किसी भी यूपीआई ऐप से पे करेंगे, नेम आप चेक कर लेंगे अंकित कुमार आपको दिखना चाहिए, फिर आप 2999 पेमेंट करके यहाँ पे पेमेंट कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे एंड डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, जहाँ से आपका कोर्स ग्रुप एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है कि पहले स्टेप पे फ़ोन पे वगैरह ओपन करना है, फिर ये आईडी एंटर करना है, फिर ये अमाउंट एंटर करना है, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर ये पेमेंट कंप्लीटेड बटन पे क्लिक करना है। क्लियर? गुड। तो यही है बेसिक स्पेशल 26 बैच। इसमें डेडिकेटेडली हम लोग मोर देन 26 स्टूडेंट्स ऐड नहीं करने वाले, तो बस आप इस वेबसाइट पे कभी भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और ये आपको इस पीडीएफ में भी मिल जाएगा, फुल कोर्स इज हेयर। यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, कम्युनिकेशन स्किल। शायद हमने इसको उसमें उतना मेंशन नहीं किया कोर्स के ब्रोशर में, बट अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल बात करें तो करेंटली आउट ऑफ 10 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबका 3 4 5 6, हार्डली 7 हम बोल सकते हैं किसी का बहुत अच्छा होएगा तो, ठीक है। कुछ लोगों का 8 9 भी है, बट आई थिंक कि कम से कम 8 9 लेवल सबका होना चाहिए, क्योंकि बीसीए में जितना आपका टेक्निकल स्किल्स मैटर करता है, जितना आपका अदर स्किल्स मैटर करता है, उतना ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब 70% कम्युनिकेशन ही मैटर करता है। अगर आपको कोई प्रोग्राम कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, फिर भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपके पास बहुत सारे रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो हम लोग फोकस करेंगे कि आपका इम्प्रूव किया जाए। व्हेन आई से कम्युनिकेशन, मतलब हम हिंदी की बात कर रहे हैं पहले, बट एज वेल एज इंग्लिश की भी बात कर रहे हैं। ट्रस्ट में, अगर आप इस 6 मंथ वाला जो क्लास है कंप्लीट करते हैं, आपको इनफ आइडिया मिल जाएगा कम्युनिकेशन का, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। इंग्लिश में भी हम पढ़ा सकते हैं, पहले नहीं पढ़ाते थे, बट लास्ट 1 ईयर में ट्रस्ट में हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि हम आपको, मतलब एग्जैक्टली इंग्लिश का क्लास तो नहीं दे सकते हैं, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस पढ़ाना, और ट्रस्ट में हम वो पढ़े हुए नहीं, बट स्टिल हम आपको एक अच्छे इंग्लिश बोलना सिखा ज़रूर दे सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, आप डेली वर्ड सुनते सुनते उससे familiar हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज द बैच स्पेशल 26, यू कैन चेक इट आउट, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन गिव अस अ कॉल बैक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन होगा मेरे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, और दो चीज़ जरूर मैसेज कीजिएगा, क्या आप एक सीकिंग हेल्प हैं, मतलब आपको चाहिए कि कोई एक बड़ी चाहिए जो आपको डेली एक्सप्लेन करे, चीज़ों में गाइड करे, या फिर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं। दोनों कंडीशन में आपका फ़ायदा है, हेल्प करने में भी और हेल्प लेने में भी, कि आप जल्दी आगे बढ़ेंगे और करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ब्रशअप होगा, रिवाइज होगा। बाय बाय।